कहानी नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो 5 के प्रहार को, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि योगी सरकार में हर माफिया पर जोरदार प्रहार हुआ है और इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हर जनसभा में कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी की जनसभा प्रयागराज में है। जी हां, उसी प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद सभी माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ है। तो क्या माफिया पर वार कर मुख्यमंत्री योगी ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया है? उधर अतीक एंड कंपनी को लेकर रोज लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले आईएसआई तो अब आईसिस कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उधर शाइस्ता की तलाश में जुटी पुलिस को शाइस्ता का सुराग तो मिला, लेकिन लेडी डॉन एक बार फिर से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गई और रफू चक्कर हो गई। इस बार उसकी मददगार बनी वो बुर्का नशी महिलाएं। मस्जिद से अनाउंसमेंट करवाई जाती है और शाइस्ता के लिए एक सेफ पैसेज तैयार किया जाता है। वैसे तो महिलाओं की मस्जिद में एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन ऐसे अपराधी माफियाओं का साथ देने के लिए एक सेफ पैसेज दिया जाता है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार और आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ और जानकारी यहां पर फटाफट से मैं आपको दे देती हूं कि दरअसल किस तरह से शाइस्ता परवीन को मदद करती नजर आती हैं वो बुर्का नशी महिलाएं, और किस तरह से दरअसल जो शाइस्ता परवीन है वो लगातार छका रही है। शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी की अगर बात करें तो मुंडी पासी आज मीडिया के सामने आती है। आज मीडिया के सामने आकर वो तमाम तरह की बातें यहां पर करती है, तमाम तरह की बात बताती है मुंडी पासी पर। हालांकि आपको उससे पहले बता दूं कि शाइस्ता परवीन की मदद के आरोप है। मुंडी ने शाइस्ता से मुलाकात की बात को तो कबूल किया, उस बात को तो वो मानती है। चुनाव के वक्त दरअसल शाइस्ता से मिलने की बात को वो कबूल करती है, उसको वो मानती है कि हाँ उस वक्त वो जरूर शाइस्ता परवीन से मिली थी। तो किस लिए ये मुलाकात हुई थी? क्या चुनाव में फायदा लेने को लेकर ये मुलाकात इस तरह से देखी जाए? शाइस्ता की मदद के बाद से लेकिन वो इनकार करती हुई नजर आती है। मुंडी पासी को एसटीएफ तलाश रही थी। आज वो मुंडी पासी सामने आती है मीडिया के। एसटीएफ मुंडी पासी से अब पूछताछ कर सकती है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। मुंडी पासी पर कई आपराधिक केस जो हैं वो दरअसल दर्ज है। पुलिस के रिकॉर्ड में अगर देखें तो मुंडी पासी कौन है? मुंडी पासी है एक हिस्ट्री शीटर। तो ये दरअसल शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी का एक जो कच्चा चिट्ठा है वो हमने यहाँ पर खोला। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तमाम खास मेहमान मेरे साथ होंगे, ग्राउंड पर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। शाइस्ता का सुराग मिल गया। अतीक की बेगम जहां छिपी थी उस ठिकाने का पता चल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को चकमा देने में लेडी डॉन एक बार फिर कामयाब हो गई और फरार होने में उसकी ढाल बनी बुर्का नशी महिलाएं। 4 दिन पहले शाइस्ता के ठिकाने की पुख्ता जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को लग गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक की सबसे बड़ी राजदार प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ की ससुराल के पास देखी गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची, मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ और बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। पुलिस जो है 25 अप्रैल को पहुंचती है हटवा, जो कि अशरफ की ससुराल है। यहाँ पर पुलिस कई घरों में जाकर के लोगों से पूछताछ भी करती है और साथ ही छानबीन भी करती है, देखती है कि क्या यहाँ पर शाइस्ता परवीन मौजूद है। लेकिन शाइस्ता परवीन को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, शाइस्ता परवीन बुर्का नशी होकर के यहाँ से फरार हो जाती है। शाइस्ता 2 महीने से फरार है। उसकी लोकेशन तो मिल रही है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग रही। हालांकि फरारी में अतीक की बेगम की मददगार बताई जा रही मुंडी पासी मिल गई है और कब वो शाइस्ता से मिली थी इसका खुलासा भी किया। चुनाव के पीरियड मरिया डील धोखे से बुलाई शाइस्ता परवीन, ये महिलाओं भी थी। वो कहीं मुंडी चलना है, हम जब वहाँ देखे कि चुनाव का पीरियड है, हम भाग आए। दुश्मनी से मुझे फंसाया जा रहा है, शाइस्ता परवीन से मेरा कोई लेन देन नहीं। मुंडी पासी खुद को फंसाने का आरोप लगा रही है, लेकिन अब यूपी पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि शाइस्ता तक पहुंचने के लिए मुंडी सबसे अहम कड़ी है। मुंडी पासी ने इस बात पे कबूला कि हाँ शाइस्ता से वो मिली थी। शाइस्ता ने अपने एक आदमी को मुंडी पासी के पास भेजा था उनके घर उनको बुलाने के लिए, और घर पे मुलाकात नहीं हुई थी बल्कि चौराहे पर हुई थी। मुंडी पासी अपने बचाव में ये कह रही है कि जब वो उस चौराहे पर पहुंची, उन्होंने देखा कि चुनाव प्रचार के लिए जाना है, तो वो वापस आ गई। एक और मुंडी से
पूछताछ की तैयारी है तो दूसरी ओर उमेश पाल मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में रहकर अतीक ने कैसे उमेश की हत्या की साजिश रची, इसका सबूत सामने आ गया। उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक ने सभी हथियारों का कोड नेम रखा हुआ था। अतीक का कोड बड़े 006, अशरफ का कोड था छोटे 007, असद का कोड था अंश यादव। सभी शूटर्स को फोन दिया गया था और हत्याकांड के बाद भी अतीक आईफोन के जरिए ही शूटर्स के संपर्क में था। माफिया अतीक के हर गुनाहों का पर्दाफाश हो रहा है। एसटीएफ अब उसके फरार चल रहे शूटर्स और उसके मददगारों को तलाश रही है। और इन सब के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी ने माफिया मुक्त प्रदेश का संदेश उत्तर प्रदेश को दिया। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। अपराधी और माफिया को गले में तख्ती लटका करके जान की माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी सरकार में हर माफिया पर प्रहार जोरदार हुआ है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी अपनी हर जनसभा में कर रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया अतीक अशरफ मर्डर केस के बाद पहली बार प्रयागराज जाने वाले हैं। कल प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा है, जिसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि अब सवाल है कि यूपी में माफिया राज को किसने पनपने दिया, किसकी शह पर अतीक जैसे माफिया खुलेआम अपराध करते रहे। और सवाल ये भी कि आखिर अतीक की बेगम और उसके गुर्गों की छिपने में मदद कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।